नमस्कार, सच्ची रिपोर्ट में आपका स्वागत है। आपके साथ में बरखा सोनी। चलिए रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 7 सम्मेलन में शामिल होने के लिए आज इटली रवाना होंगे। यह प्रधानमंत्री मोदी का तीसरे कार्यकाल का पहला विदेशी दौरा है। भारत के विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा ने यह जानकारी दी। इटली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली के पीएम जॉर्जिया मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। भाजपा नेता पेमा खांडू ने एक बार फिर अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। वहीं चाउना मील ने प्रदेश के उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। खांडू के साथ साथ 11 अन्य विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। राज्यपाल केटी परनाइक ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित अन्य नेताओं की मौजूदगी में शपथ दिलाई। एक दिन पहले ही खांडू को सर्वसम्मति से भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। दक्षिण कुवैत के मंगफ क्षेत्र में विदेशी मजदूरों वाली एक बहुमंजिला इमारत में भीषण आग लगने से करीब 49 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में 40 से ज्यादा भारतीय बताए जा रहे हैं, बाकी पाकिस्तान, फिलीपींस, मिस्र, नेपाल के नागरिक थे। इस दौरान 50 से ज्यादा लोग घायल भी हुए हैं। T20 विश्व कप 2024 में बुधवार को भारत ने अमेरिका को हराकर सुपर 8 में अपनी जगह पक्की कर ली। न्यूयॉर्क के नासाउ काउंटी अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में अमेरिका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 8 विकेट गंवाकर 110 रन बनाए थे। जवाब में भारतीय टीम ने 18.2 ओवर में 3 विकेट गंवाकर लक्ष्य हासिल कर लिया। यह टीम इंडिया की T20 विश्व कप में लगातार तीसरी जीत रही। इससे पहले भारत ने आयरलैंड और पाकिस्तान को हराया था। 7 साल पहले बड़े पर्दे पर फिल्म आश्चर्यचकित में नजर आए वैभव राजगुप्ता की वेब सीरीज गुल्लक हिट होने के बाद फिर से बड़े पर्दे पर मांग बढ़ रही है। वेब सीरीज स्ट्रॉल गर्ल से ही उनकी एक्टिंग की बोहनी हुई थी और उत्तर प्रदेश में हरदोई जिले के बैनीगंज में कभी गायों की सेवा करते रहे वैभव का वैभव इन दिनों हर तरफ नजर आ रहा है। बैनीगंज में 7वीं तक की पढ़ाई करने वाले वैभव का पूरा परिवार इसके बाद सीतापुर आकर बसा। सीतापुर में ही वह मिस्टर सीतापुर बने और अब उनके करियर का टर्निंग पॉइंट बनी है वेब सीरीज गुल्लक। लोकसभा चुनाव परिणाम का असर राज्यसभा में दलों के संख्या बल पर पड़ना तय है। आम चुनाव में अपने प्रदर्शन में सुधार करने वाली कांग्रेस और उनकी अगुवाई वाले इंडिया गठबंधन को उच्च सदन में 3 सीटों का घाटा उठाना पड़ेगा। जिन राज्यों में उपचुनाव होंगे वहां के संख्या बल के हिसाब से ये 3 सीटों भाजपा के पक्ष में जा सकती है। इस नए समीकरण से राजग उच्च सदन में बहुमत के करीब पहुंच सकता है। इजराइल और हमास के बीच लंबे समय से युद्ध जारी है। अमेरिका विदेश मंत्री इन दिनों मध्य पूर्व के दौरे पर थे। दौरे के आखिरी दिन उन्होंने कहा कि फिलिस्तीन क्षेत्र के भयंकर लड़ाई चल रही है। अमेरिकी विदेश मंत्री ने कहा कि गाजा में संघर्ष विराम और बंधकों की रिहाई का समझौता अब ही संभव है। अमेरिका ने भारत को चीन के साथ संबंध सुधारने के लिए शुभकामनाएं दी है। अमेरिका के एक शीर्ष राजनयिक ने यह बात कही। अमेरिका का यह बयान भारतीय विदेशी मंत्री एस जयशंकर के उस बयान के बाद आया जिसमें विदेशी मंत्री ने कहा था कि भारत चीन के साथ संबंध बेहतर करने पर फोकस कर रहा है। आज से ही जगन्नाथ मंदिर के सभी चारों द्वार फिर से खोल दिए गए हैं। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी की मौजूदगी में द्वार खोले गए हैं। मुख्यमंत्री मांझी, दोनों उप मुख्यमंत्री, मंत्री, भाजपा सांसद सहित अन्य पार्टी नेताओं ने भगवान जगन्नाथ की विधि विधान से पूजा अर्चना की और मंगल आरती रस्म के बाद चारों द्वारों को फिर से खोल दिया गया। उन्होंने मंदिर परिसर की परिक्रमा भी की।
दिल्ली मेट्रो में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ भद्दी टिप्पणी लिखने वाले बरेली के बैंक अफसर अंकित गोयल ने बुधवार को अपनी ही बैंक के महाप्रबंधक दफ्तर में आगजनी कर दी। सूचना पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने आग बुझाई। बैंक ने पुलिस को सीसीटीवी फुटेज सौंपी है। वहीं मामले में पुलिस ने बैंक के उप महाप्रबंधक की ओर से मामले में कोतवाली में नामदर्ज रिपोर्ट कराई गई है। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसे ही बड़ी खबरों के साथ। देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट।